तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो आज से हम एक नवी सीरीज चालू कर रहे हैं CSS के फ्लेक्स बॉक्स की। जो CSS के अंदर फ्लेक्स बॉक्स है उसके लिए हम एक पूरी सीरीज बनाने वाले हैं और उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पूरी स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा फ्लेक्स बॉक्स हम किस प्रकार और कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाने वाला है फ्लेक्स बॉक्स बोलकर इसमें आ जाऊँगा। इसमें आने के बाद इसे ओपन कर लूँगा हमारे VS कोड के साथ और यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल एक फाइल बना दूँगा flex.html बोलकर। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं वही डाल रहा हूँ सिंपल। और जो हमारा बॉयलर कोड रहता है HTML का वो यहाँ लिख दूंगा। अब हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके 1 डायमेंशनल लेआउट बना सकते हैं, एक तो रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। तो कैसा बना सकते हो देखेंगे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, आप जी ये जो कोड है इसे कट कर देता हूँ कि तो हम प्रैक्टिस कर रहे तो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी के अंदर आता हूँ और यहाँ पे ड्यू बना देता हूँ और इसका अंदर 1 लिख देता हूँ और कुछ इस प्रकार ही मैं और 3 ड्यू बना लेता हूँ। आपको प्रॉपर समझना है इसलिए वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबको क्लास अप्लाई कर दूंगा जिसकी मदद से हम सिंपल 1 2 3 दे देंगे हम, नहीं तो D1 D2 कर देंगे। अब क्लास आप कुछ भी दे सकते हैं, आपको पता है। D2 यहाँ लिख देंगे हम D3 यहाँ 2 रह गया और यहाँ जो हमारा आखिरी वाला है यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लास लिख देंगे D4 और इसे सेव करूँगा मैं। अब सेव करने के बाद मैं इसे रन करूँगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा, इस प्रकार। तो मैं थोड़ा इसे CSS अप्लाई कर देता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा दिखे और प्रॉपर समझे। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ और इंटरनल CSS यूज़ कर देता हूँ हमारी। तो सिंपल मैं डायरेक्ट वहाँ पे क्लास को टारगेट करूँगा D1 D3 को। सिंपल यहाँ क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे रेड, इसकी हाइट सेट कर लेंगे 50 पिक्सल कर देंगे इसकी हाइट और इसको छोड़ देंगे। और अब इस प्रकार ही जितने भी हमारे ड्यू है सबका क्लासेस वहाँ पे हम क्लासेस पे CSS अप्लाई कर देंगे। जब हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है सबके लिए। इसको दे देंगे हम ब्लू, लाइट ब्लू, ये वाला दे देंगे चलो, और इसको दे देंगे लाइट ब्लू का है, ये दे देंगे चलो। सेव करूँगा मैं और इसे रन करूँगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा। और ये सब 1 ही हो गया है, यहाँ से 2 देना पड़ेगा कि तो हमने क्लासेस सबके लिए अलग अलग बनाए हैं ना, तो वो प्रकार से हमें CSS देना पड़ेगा। अभी आपको सब पता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी CSS वाली पूरी सीरीज देख सकते हो, वहाँ पे सब बताया वाला है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब रन करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आउटपुट आता है। अब आपको पता है ड्यू हमारा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। उसका मतलब क्या होता है, जो भी हम जहाँ पे भी ड्यू लेते हैं वो वहाँ पे लेता है, उसके आगे जितनी भी विड्थ खाली रहती है वो पूरी उसकी विड्थ ले लेता है। अब यहाँ पे हमने 4 ड्यू बनाया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहली पूरी विड्थ ले ले रहा है, उसके आगे की खाली दूसरी पूरी उसकी, तो तीसरी चौथी ऐसी करते करते वो हो जा रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो चारों भी है हमें एक ही रो में चाहिए, मतलब हमें एक ही रो में लेके जाना है ये चारों को। तो वो कैसा लेके जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट है उससे हमें इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक ये जितने भी डिवाइस सबके अलग अलग CSS देना पड़ेगा और सबके CSS में हमें यहाँ पे जो हमारा इनलाइन रहता है डिस्प्ले इनलाइन करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, डिस्प्ले इनलाइन दे देते हैं हम इसको, फिर इससे भी डिस्प्ले इनलाइन दे देते हैं, अब इससे भी डिस्प्ले इनलाइन दे देते हैं और इससे। तो इससे क्या होगा, ये जो ब्लॉक एलिमेंट है हमारे इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो प्रॉपर एक रो में आ जाएंगे। मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखना, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार वो एक रो में आ चुके। पहले कैसे आ रहे थे एक के बाद एक के, लेकिन हमें क्या चाहिए था, पूरे एक ही इसमें आ जाए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अब हमें यहाँ पे सबके लिए हर एक ये जितने भी ड्यू है सबके लिए वहाँ पे अलग अलग से देना पड़ रहा है इनलाइन।
अब सपोज यहाँ पे 1000 ड्यू है, सपोज रहते नहीं उतने लेकिन आपको बता रहा हूँ, चलो 50 ड्यू है। अगर हमें 50 ड्यू को एक लाइन में लाना है तो हम क्या करेंगे, सब में जाके डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे। तो क्या होता है, वहाँ कोड भी बढ़ता है और वहाँ टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए वहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। और फ्लेक्स बॉक्स हम कैसा यूज़ कर सकते हैं, तो इसे मैं अभी कट कर देता हूँ। अब इसे कट कर देने के बाद सिंपल सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ। सेव करके इसे रन करने के बाद हमारा पहले एक आउटपुट आ गया है। तो अब हम फ्लेक्स बॉक्स कैसा यूज़ करते हैं, अब जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे पहले एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो आपका कंटेनर कौन सा भी रह सकता है, मैं यहाँ पे एक ड्यू कंटेनर बना देता हूँ। तो इसका क्या करेंगे, हम एक क्लास क्रिएट कर देंगे फ्लेक्स बॉक्स बोलकर। अब आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका क्लास का नाम हम सीख रहे इसलिए मैं यहाँ पे वही रख रहा हूँ। और ये जो हमारी ड्यू है, ये ड्यू के अंदर हमारे जितने भी दूसरे ड्यू है जिसे हमें एक लाइन में लाना है, मतलब एक रो में लाना है, वो उसके अंदर लिख देंगे। और बाद में हमारी जो मेन ड्यू है उसे हम बंद कर देंगे। अब हमारी ये वाली जो मेन ड्यू है वो कहाँ बंद हो रही है, यहाँ पे बंद हो रही है। और ये ड्यू के अंदर हमारे जितने भी ये हमें जितने भी रो में लेके आना है वो सब यहाँ पे आ जा रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे सेव करके रन करूंगा तो आप देख सकते हो वो जो आउटपुट आ रहा है। लेकिन अब हम जब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक ही रो में लाना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, अब जो हमारा ये मेन ड्यू है इसमें क्लास कौन सा लिया हमने, फ्लेक्स बॉक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स बॉक्स में हमें फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स बोलकर। सॉरी, ये वाली। और इसे सेव करके मैं रन करता हूँ तो आप क्या होगा देखना। तो आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे एक रो में आ चुके हैं। मैं थोड़ी मार्जिन दे देंगे इसे तो और अच्छा हो जाएगा। सबको दे देता हूँ। अब थोड़ी मार्जिन में इसलिए दे रहा हूँ कि आपको खुला खुला दिखना हो इसलिए, बस तो अभी चिपके वाले है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते कुछ हमें खुला खुला दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको समझ गया यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स हम कैसा यूज करते हैं। जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें एक मेन कंटेनर बनाना पड़ेगा और वो मेन कंटेनर को हमारे को फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, ये वाली जो डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स है वो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिर्फ एक ही क्लास को, मतलब हमारे जो एक क्लास है जो मेन कंटेनर का, सिर्फ उसे हम एक वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो उससे क्या हो रहा है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट रहे वो पूरे इनलाइन में आ जा रहे हैं, मतलब एक रो में आ जा रहा है। अगर हम ऐसा यूज नहीं करते, अगर डिस्प्ले इनलाइन यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमें हमारे हर एक एलिमेंट को या फिर हर एक ड्यू को वहाँ पे जाके अलग अलग से इनलाइन देना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन। लेकिन अगर हमें वैसा नहीं करना है, हमारा कोड कम करना है, टाइम बचाना है, तो हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक मेन कंटेनर बनाना है। मेन कंटेनर बनाने के बाद आपको जितने भी जो भी एलिमेंट आपको एक रो में लाना है, पूरा वो एलिमेंट वहाँ पे लिख दो आपके हिसाब से। मैं अभी से और कॉपी पेस्ट करता हूँ, आपको उसके अंदर लिख देने का। और लिखने के बाद सिंपल जो आपका मेन कंटेनर रहता है उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी रहती है उसकी वैल्यू आपको फ्लेक्स रखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे रखे लिए। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आ चुका है। अगर हम ये प्रॉपर्टी हटा देंगे यहाँ से तो ये जो हमारा नॉर्मल रहता है कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी बच रहा है, हमारा कोड भी बच रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप अलग अलग यूज कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे एक के बाद एक। आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताने के लिए मैं फ्लेक्स बॉक्स क्या रहता है और हम किस प्रकार इसका यूज कर सकते हो आपको बता दिया। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब में शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब में शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।